बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, नई सीरीज आ चुकी है, वीडियोस आ चुके हैं। तो कल पहला पार्ट देखा था, हिस्ट्री संबंधित है, 40 क्वेश्चन तक हुए थे। उससे आगे को आज दूसरा पार्ट है। पार्ट सेकेंड में हमारे पास हिस्ट्री क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर सेकेंड पार्ट है। सारे क्वेश्चन जो हैं हिस्ट्री से हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। जो आज के क्वेश्चन रहेंगे वो हमारे हैं भारतीय समाज सुधार आंदोलन से संबंधित। 40 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं। जितने भी भारत में समाज सुधार आंदोलन हुए उसके बारे में, उसकी स्थापना, संस्थापक कौन थे, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर लिए गए हैं। जो सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, उसमें कुछ छूट गए हैं जो नेक्स्ट पार्ट थर्ड में आएंगे। और एक ख़ास बात यह है कि ये सारे क्वेश्चन हिंदी में हैं। इंग्लिश का प्रयोग बिल्कुल नहीं है। ज़्यादातर बच्चे हिंदी वाले होते हैं, तो इसीलिए हिंदी का पूरा प्रयोग किया गया है ताकि किसी को कोई दिक्कत न हो। तो ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को एक बार शेयर ज़रूर कीजिए, और वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा ले सकें। तो वीडियो को शुरू करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू है, वैसे पहला ही हुआ। 1956 में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर है धार्मिक अयोग्यता कानून। जो धार्मिक अयोग्यता कानून है, इसको 1956 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई? तो इसका राइट आंसर है कलकत्ता में राजा राम मोहन राय द्वारा। जो ब्रह्म समाज थी, इसका स्थापना राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में की थी, जो पश्चिम बंगाल में वर्तमान स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है ब्रह्म समाज। जो हिंदू धर्म में सुधार आंदोलन चलाए गए थे, तो उसमें सबसे प्रथम आंदोलन था जो वो ब्रह्म समाज था। यह 1928 में लागू किया गया था, मतलब चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा और अन्य सुधारों का विरोध किया था? तो इसका राइट आंसर है धर्म सभा। जो धर्म सभा थी, इसने ब्रह्म समाज का विरोध किया था। जो ब्रह्म समाज था वो सामाजिक कुप्रथाओं का विरोध करता था। जितने भी समाज में कुप्रथाएं थी, नर बलि, बाल विवाह, ये जो भी कुप्रथाएं समाज में फैली हुई थी उसका विरोध करता था। लेकिन एक धर्म सभा थी, वो इसका ब्रह्म समाज का विरोध करने लगी, बोलने लगी कि ये चीज़ें गलत हैं, हमारे धर्म को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। तभी इसने इसका विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारे पास। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है राधाकांत देव। जो राधाकांत देव थे, ये धर्म सभा के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 है हमारे पास। सती प्रथा का अंत कब हुआ? तो इसका राइट आंसर है 1829 में। जो सती प्रथा है, इसका अंत 1829 में हुआ। इसका अंत राजा राम मोहन राय के प्रयासों से हुआ, और इसका अंत विलियम बेंटिक ने किया था 1829 में। उस समय भारत का गवर्नर जो था विलियम बेंटिक था, जिसने सती प्रथा का अंत किया था, जो एक कुप्रथा हमारे समाज में फैली हुई थी, भारतीय समाज में। इसका अंत 1829 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 47 है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका था? वही क्वेश्चन जो मैं भी बता रहा था ऊपर। राइट आंसर है राजा राम मोहन राय। इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। इसके अंत में सबसे ज़्यादा प्रयास राजा राम मोहन राय के ही रहे थे, क्योंकि सती प्रथा एक कुप्रथा थी जिसमें समाज में अगर स्त्री का पति मर गया, विवाहित स्त्री का, तो उसे सती होना पड़ता था। आग में कूद के, मतलब अपने भी प्राणों की आहुति देनी पड़ती थी। यही सती प्रथा थी, जो एक बहुत
जिसे कुप्रथा कहेंगे, इसका लगातार विरोध किया और राजा राम मोहन राय ने इसके लिए बहुत से कार्य किए। आखिरकार इन्हीं के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ। क्वेश्चन नंबर 48 हमारा, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर है 1875। 1875 मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 49 है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती या महर्षि दयानंद सरस्वती भी कहते हैं, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना मुंबई में 1875 में की थी। क्वेश्चन नंबर 50 है, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो इसका राइट आंसर है धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा। जो आर्य समाज था जिसकी स्थापना 1875 मुंबई में की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा, यह जो था धार्मिक अनुष्ठान, मूर्ति पूजा, इस तरीके का ये सभी चीज़ों का विरोध करता था। बोलता था कि यह नकारात्मक चीज़ें हैं, मूर्ति पूजा ये चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। तो इन चीज़ों का यह आर्य समाज विरोध किया करता था। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारे पास, 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है राजा राम मोहन राय। जो राजा राम मोहन राय है, इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। इन्होंने अनेकों ऐसे कार्य किए थे जिसके कारण इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। अनेकों पुस्तकें लिखी थी, अनेकों धार्मिक सुधार आंदोलन चलाए थे जिसके कारण इन्हें यह उपाधि मिली। अन्य भी कई नामों से जाना जाता है, इन्हें अन्य चीज़ें कह के भी पुकारा जाता था। क्वेश्चन नंबर 52 है, राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है राधानगर जिला वर्धमान में। जो राधानगर जिला वर्धमान है, यहीं पर राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था। वर्धमान ये वर्तमान के अभी उत्तर प्रदेश बोल रहा हूँ, पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 हमारे पास, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर है मूल शंकर। जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, इनका मूल नाम जो बचपन का नाम था, जिस समय बचपन में इनका नाम रखा गया था, तो इनका नाम मूल शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती तो इनका नाम बाद में पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 है, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली? तो इसका राइट आंसर है रामचंद्र विद्यावगीश। जो रामचंद्र विद्यावगीश थे, इन्होंने राजा राम मोहन राय जब इंग्लैंड गए, वो कुछ टाइम वहीं रहे, तो इसकी बागडोर रामचंद्र विद्यावगीश ने संभाली। और यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस भारतीय समाज सुधारक की मृत्यु विदेश में हुई? तो इसका राइट आंसर है राजा राम मोहन राय। इनकी जो मृत्यु हुई वो इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हुई थी। और एक यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय को यह राजा की उपाधि किसने दी? तो इसका राइट आंसर है अकबर सेकेंड ने दी थी इन्हें राजा की उपाधि। जो अकबर सेकेंड थे, उन्होंने इन्हें राजा की उपाधि दी थी। आप कमेंट बॉक्स में यह बताने का प्रयास करें कि ये अकबर सेकेंड का शासनकाल कब से कब तक रहा, जो एक मुग़ल बादशाह थे। क्वेश्चन नंबर 55 है, किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में फैली? तो इसका राइट आंसर है केशव चंद्र सेन। जो केशव चंद्र सेन थे, इन्हीं के प्रयास से ब्रह्म समाज विस्तृत हुआ और इसकी जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब, मद्रास तक फैली। जो ये केशव चंद्र सेन हैं, ये रामचंद्र विद्यावगीश के पुत्र हैं, जिन्होंने फिर आगे ब्रह्म समाज की बागडोर को अपने हाथों में लिया था और इसको काफ़ी विस्तृत भी किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 56 है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, 1815 में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज से पहले आत्मीय सभा की भी स्थापना की गई थी 1815। ये भी कलकत्ता में की गई थी। इनका जन्म स्थान मेनली कलकत्ता की ज़्यादातर जो कलकत्ता से ही संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 57 है हमारे पास, राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर
हैकिंग संस्था से जुड़े हैं? तो इसका राइट आंसर है हिंदू कॉलेज। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर हकिस ने हिंदू कॉलेज की स्थापना इनके ही द्वारा की गई थी। ये भी कलकत्ता में ही की गई थी उस समय। क्वेश्चन नंबर 58 है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो इसका राइट आंसर है 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। इसकी शाखा भारत में तो बाद में खुली 1880-82 के आसपास में। नीचे क्वेश्चन मिलेगा आपको इसके बारे में भी, लेकिन इसकी स्थापना जो हुई थी वो न्यूयॉर्क में हुई थी 1875 में। क्वेश्चन नंबर 59 है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई थी? जो क्वेश्चन अभी ऊपर था वही। इसका राइट आंसर है 1882 मद्रास अड्यार में हुई थी। जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है उसकी स्थापना, जो मतलब उसके एक संस्था का विस्तार किया गया भारत में, वो 1882 अड्यार जो मद्रास में है वहाँ पर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 60 है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? तो इसका राइट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनके द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारे पास, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अनेकों बार पूछा जा चुका है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो इसका राइट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। ये मूल रूप से वेदों से ही जुड़े थे, वेदों में इन्हें बहुत विश्वास था, इसीलिए इन्होंने नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो, मतलब अपनी पुरानी जो संस्कृति है उसकी ओर लौटो, उसे अपनाओ, उसे छोड़ो मत। जो हम वेस्टर्न संस्कृति की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं तो उसका विरोध किया था इन्होंने और बोला था कि जो हमारे वेद हैं इनकी ओर लौटो, इन्हें फिर से अपनाओ, इन्हें छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने ही हमें जीना सिखाया। इस तरीके की इनकी विचारधारा थी। उसी के संबंध में इन्होंने नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो, जो अनेक बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर है 1896-97 बल्लूर कलकत्ता में राम मिशन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 63 है हमारे पास, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद। जो स्वामी विवेकानंद थे इनके ही द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। और एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है कि रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर है वो थे रामकृष्ण परमहंस, जिनके नाम पर इन्होंने फिर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन के आता है कि इनके गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर है रामकृष्ण परमहंस, जो इनके गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 64 आता है, 64 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? तो इसका राइट आंसर है सर सैयद अहमद खां। इनके द्वारा अलीगढ़ आंदोलन चलाया गया था, सर सैयद अहमद खां के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली? तो इसका राइट आंसर है सर सैयद अहमद खां द्वारा। जो सर सैयद अहमद खां थे इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 क्वेश्चन है, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर है हेनरी विवियन डेरोजियो। जो हेनरी विवियन डेरोजियो एक विदेशी थे, इन्होंने युवा बंगाल यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 है हमारे पास, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर है ज्योतिबा फुले। जो सत्य शोधक समाज था इसकी स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 68 है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई? जो मैं ऊपर अभी बता भी रहा था थोड़ी देर पहले। तो इसका राइट आंसर है राजा राम मोहन राय। जो राजा राम मोहन राय थे इनकी मृत्यु जो थी भारत से बाहर
हुई थी। इनकी मृत्यु कैसे हुई उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। राजा राम मोहन राय एक बहुत चर्चित व्यक्ति थे। उस समय ये अनेकों आंदोलनों से चर्चा में छाए हुए थे। जो अंग्रेज़ थे भारत में, उन्होंने क्या किया था कि मुग़ल शासक जो भी सत्ता में रहते थे उनको पेंसिल पर रखा था। वो उनके इशारों पर कार्य करते थे। उस समय जब ये इंग्लैंड गए, इनकी मृत्यु इंग्लैंड में ब्रिस्टल नामक स्थान पर हुई थी। इन्हें वहाँ अकबर द्वितीय ने उनके पेंसिल के मामले में भेजा था कि हमारी पेंसिल बढ़ाने के लिए आप वहाँ जाइए, वहाँ अंग्रेज़ी सरकार से बात कीजिए, उनसे बात कीजिए अंग्रेज़ों से जो उनके बड़े प्रमुख हैं वहाँ पर, ताकि वो हमारी पेंसिल को बढ़ाए और हमारी आजीविका अच्छे से चले और हम अपनी प्रजा का ध्यान रख सकें। इसीलिए इनको अकबर द्वितीय को एक चर्चित आदमी की ज़रूरत थी जिसकी बात में दम हो, जिसकी बात कोई भी माने। तो इसीलिए इन्होंने इनका राजा राम मोहन राय का चुनाव किया। तो इसीलिए इन्हें वहाँ पर ब्रिस्टल में भेजा, इंग्लैंड में इन्हें भेजने का प्रस्ताव रखा और ये मान गए। इन्होंने कहा कि हम ऐसे नहीं भेजेंगे कि मोहन राय सिंपल करके हम तुम्हें राजा की उपाधि देते हैं, और इन्हें राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने उसी समय दी और राजा की उपाधि देकर इन्हें इंग्लैंड में भेजा। लेकिन ये 1-2 साल वहीं रहे, वो काम करने में नाकामयाब हुए रहे। वो पेंशन का मामला बढ़ नहीं पाया, लेकिन वहीं पर इनकी स्वास्थ्य खराब होने से राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी इंग्लैंड के ब्रिस्टल नामक स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 है हमारे पास। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन था, कहाँ था? तो इसका राइट आंसर है पटना, जो वर्तमान पटना बिहार में स्थित है। यह बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र। तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ पर था? पटना, जो वर्तमान कहाँ पर स्थित है? बिहार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 70 है हमारे पास, 70 नंबर का क्वेश्चन है। भारत में दास प्रथा को अवैध कब घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर है 1843 में दास प्रथा को भारत में अवैध घोषित किया गया, और मतलब इसका यहीं से अंत शुरू हो गया था। इसके लिए भी राजा राम मोहन राय ने काफ़ी प्रयत्न किए थे कि दास प्रथा का भी अंत होना चाहिए। जो एक दास बनाने की कुप्रथा भारत में प्रचलित थी, इन्हीं समाज सुधारों के द्वारा इनका भी विरोध लगातार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 71। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर है विलियम बेंटिक। जो विलियम बेंटिक थे, इन्हीं के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया गया और उसी के आधार पर सरकारी कार्य होने लगे। तो तब से यह चीज़ लागू होगी कि इंग्लिश शिक्षा तब से काफ़ी जोर पकड़ने लगी। अभी भी हम देखते हैं कि भारत में इंग्लिश लगातार मतलब उसी का रूप छाया हुआ है, हर जगह इंग्लिश का ही प्रयोग हो रहा है। धीरे धीरे लोग अपनी मातृभाषा को भी भूलने लगे हैं इसके कारण। क्वेश्चन नंबर 72 है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, इन्होंने कहा कि वेदों में ही संपूर्ण सच्चाई निहित है, और इनका एक प्रमुख नारा भी था कि वेदों की ओर लौटो। यह भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ही दिया था। क्वेश्चन नंबर 73 है हमारे पास, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है महादेव गोविंद रनाडे। जो महादेव गोविंद रनाडे हैं, इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। सुकरात, महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रनाडे को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 है हमारे पास, विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में शामिल हुए थे? तो इसका राइट आंसर है शिकागो, अमेरिका में। जो स्वामी विवेकानंद हैं, वो विश्व धर्म सम्मेलन में शामिल हुए थे, और इनसे प्रभावित होकर एक विदेशी महिला भी भारत में आई थी। उनका नाम है सिस्टर निवेदिता। जो सिस्टर निवेदिता हैं,
उससे भी पूछा जाता है कि वो कौन थी। वो विदेशी महिला थी जिन्होंने भारतीय समाज सुधार आंदोलन में काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और वो इन्हीं से, स्वामी विवेकानंद से ही प्रभावित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 75 है हमारे पास, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है राजा राम मोहन राय। जो राजा राम मोहन राय थे, इन्होंने बंगाल से एक संवाद कौमुदी नामक पत्र निकाला था, जो एक साप्ताहिक पत्र था। यह इंग्लिश भाषा में प्रचलित था, इंग्लिश भाषा में चलता था। क्वेश्चन नंबर 76 है हमारे पास, तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा और तत्वबोधिनी पत्रिका किससे संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, इन्होंने तत्वरंजनी सभा की स्थापना की और तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की, और तत्वबोधिनी सभा के द्वारा ही इन्होंने बोधिनी पत्रिका भी किया। किसने? देवेंद्रनाथ टैगोर। यह भी एक धार्मिक सुधार आंदोलन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 77, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के है? तो इसका राइट आंसर है केशव चंद्र सेन। जो प्रार्थना समाज है, इसकी स्थापना की प्रेरणा केशव चंद्र सेन से मिली थी। बामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाला? राइट आंसर है केशव चंद्र सेन। जो केशव चंद्र सेन है, इन्होंने बामा बोधिनी पत्रिका निकाली, जिसमें महिलाओं के बारे में लिखा जाता था कि महिलाओं को समाज में आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। महिलाओं को लगातार बामा बोधिनी पत्रिका के द्वारा प्रोत्साहित किया जाता था कि उन्हें हर क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए करके। नेक्स्ट नंबर 79, शारदामणि कौन थी? तो इसका राइट आंसर है रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे, इनकी पत्नी का नाम बहुत बार पूछा जाता है, तो उसका राइट आंसर है शारदामणि, जो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। क्वेश्चन नंबर 80 है इस वीडियो का, अभी का लास्ट क्वेश्चन है, वो है कूका आंदोलन किसने चलाया? तो इसका राइट आंसर है गुरु राम सिंह। जो गुरु राम सिंह थे, उन्होंने कूका आंदोलन चलाया था। दोस्तों, आज के 80 क्वेश्चन सेकेंड सीरीज थी, इसके समाप्त हुए, और इससे संबंधित अभी और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बचे हैं जो धार्मिक सुधार आंदोलनों से संबंधित हैं। तो नेक्स्ट पार्ट 3 में पूरे हो जाएंगे लगभग जितने भी धार्मिक सुधार आंदोलन हैं, तो उसमें हम पार्ट 3 में कवर करेंगे, क्योंकि एक साथ करने में वो बहुत लंबा हो जाता है और उसमें ऐसे नाम हैं कि जो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, हर बार वो एक जैसे नाम, इसलिए आप इसे रिवाइज कीजिए, दूसरी बार भी देखिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जो कल आएगी। इसकी अगली वीडियो वो कल को अपलोड हो जाएगी। ये वीडियो आज अपलोड हो जाएगी, इसके बाद वो वाली कल को होगी, जिसमें सारे सामाजिक धार्मिक आंदोलनों को हम एक लाइन से सीक्वेंस से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पसंद आता है तो तब इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर।